The Janata Party government had come to power after the 1977 election that was for the choice. After the election, there was still competition among three leaders for the post of Prime Minister Morarji Desai, who was the rival of to Indira Gandhi, and ever since 1966-67, Charan Singh, leader of the Bharatiya Lok Dal, and the farmers' leader from UP, and Jagjeevan Ram, who had vast experience as a senior minister in the Congress government. Eventually, Morarji Desai became the Prime Minister but did not bring the power struggle with the party to the end. जनता सरकार यानी कि जनता पार्टी कि 1977 के जब इलेक्शंस हुए इसके बाद एक जनता पार्टी की गवर्नमेंट में कोई खास तालमेल नहीं था कि इलेक्शन के बाद जितने भी लीडर थे उनके बीच में प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए होड़ मच गई और इस होड़ में मोरारजी देसाई, चरण सिंह और जगजीवन राम तीनों की तीनों ही शामिल थे। मोरारजी देसाई 1966-67 में इंदिरा गांधी के अपोजिशन में थे। चरण सिंह भारतीय लोक दल के लीडर थे, उत्तर प्रदेश के किसान नेता बन के आए थे और जगजीवन राम कांग्रेस सरकार से कांग्रेस गवर्नमेंट में मिनिस्टर के पोस्ट पर रहे और काफ़ी इनको एक्सपीरियंस था। तो मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने लेकिन इससे ज़्यादा जनता पार्टी के भीतर सत्ता जो थी बहुत ही खींचतान चल रही थी और यह भी ख़त्म नहीं हो रही थी। The opposition of emergency could keep the Janata Party together only for a while. Its critics felt that the Janata Party lacked direction, leadership, and a common program. The Janata Party program could not bring about a fundamental change in the politics from those pursued by the Congress. The Janata Party spite and the government which had led by Morarji Desai lost its majority in less than 18 months. Another government headed by the Charan Singh was formed on the assurance of the support of the Congress party, but the Congress party rather decided to withdraw its support with the result that the Charan Singh government could remain in power for just about 4 months. Fresh Lok Sabha election were held in January 1980 in which the Janata Party suffered a compressive defeat, especially in the North India where it had swept the poll in 1977. Congress party led by the Indira Gandhi nearly repeated its great victory in 1971. It won 353 seats and came back to power. The experience of 1977-79 taught another lesson in democratic politics. Government that are seen to be understand and pluralism आर सर्वरली पनिश्ड बाय द वोटर्स कि आपातकाल के विरोध के अंदर जनता पार्टी को कुछ ही दिनों के लिए एकजुट रख पाया और पार्टी ने के जो क्रिटिसाइज़र है उनका कहना यही है कि जनता पार्टी के पास किसी भी दिशा में या लीडरशिप के अथवा एक कॉमन कार्यक्रम का इनके पास लैस था। जनता पार्टी की गवर्नमेंट कांग्रेस द्वारा अपनाई गई पॉलिसी में कोई भी बुनियादी बदलाव नहीं कर सकी। जनता पार्टी बिखर गई और मोरारजी देसाई की लीडरशिप वाली सरकार 18 महीने के अंदर ही अपना बहुमत या मेजोरिटी को उसने खो दिया। तो कांग्रेस पार्टी की सपोर्ट पर दूसरी गवर्नमेंट चरण सिंह की लीडरशिप में बनी। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपना वापस से सपोर्ट लेने के लिए फैसला किया। इसी वजह से चरण सिंह की गवर्नमेंट भी 4 महीने के बाद में हट गई, डिसॉल्व हो गई और 1980 जनवरी 1980 में लोकसभा के लिए फिर नए सिरे से चुनाव हुए और इस चुनाव में जनता पार्टी पूरी तरह से हार गई। जनता पार्टी को नॉर्थ इंडिया के अंदर काफ़ी शिकस्त मिली, जबकि 1977 में इलेक्शन जब हुए तो नॉर्थ इंडिया में इस पार्टी को ज़बरदस्त सफलता भी मिली थी। इंदिरा गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी ने 1980 के इलेक्शन में एक बार फिर 1971 के इलेक्शन में वाली कहानी को दोहराया और भारी सफलता हासिल करी। कांग्रेस पार्टी को 353 सीट मिली और बाद में सत्ता में आई और 1977 से लेकर 1979 के इलेक्शन में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का एक और सबक लेसन उसने सीखा कि गवर्नमेंट अगर परमानेंट ना हो तो उसके अंदर लड़ाइयाँ हो सकती है और ऐसे में जो वोटर्स हैं वो गवर्नमेंट को कड़ी से कड़ा दंड भी दे सकते हैं।